बीटा एंड गामा फंक्शन। देखिए, टुडे आई विल स्टार्ट द बीटा एंड गामा फंक्शन। अभी फीका होने लगा। 1768 और 17 से 70 के बीच, ठीक है। और किसने किया था? यूलर ने किया था। He was a great mathematician. He worked out what 1768 to 1770। कहाँ पेपर प्रेजेंट किया था? काल्वी इंस्टीट्यूट में। कहाँ किया था? काल्वी इंस्टीट्यूट में। इसीलिए जो बीटा एंड गामा फंक्शन को जब हम पढ़ते हैं तो उसी मैथमेटिशियन के नाम पे ही इसको नाम दे दिया गया है, जिसको कि हम फर्स्ट यूलेरियन इंटीग्रल और सेकंड यूलेरियन इंटीग्रल के नाम से जानते हैं। तो बीटा एंड गामा फंक्शन को वर्कआउट किसने किया था? यूलर्स ने। कब किया था? 1768 से 1700। और कहां पेपर इनका मान्य हुआ था? काल्वी इंस्टीट्यूट में। एकदम क्लियर। अब देखिए, बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन तो हमने कहा कि क्या फर्स्ट यूलेरियन इंटीग्रल, यूलेरियन इंटीग्रल, फर्स्ट यूलेरियन इंटीग्रल इज known as beta, is known as beta function, beta function, and it is denoted by and it is denoted by देखिएगा सर, एंड इट इज डिनोटेड बाय बीटा mn। देखो, ये कैपिटल बी लिखा है, हमने बीटा नहीं लिखा है, समझ रहे? बीटा mn एंड इट इज डिफाइंड एज बीटा mn बराबर 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 इंटू dx, where m कामा n ग्रेटर देन 0। यानी m और n का मान 0 से बड़ा होना। जैसे हम कहें कि बीटा -2 -4 का मान, तो आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब जरा देखिए, ये x, ये जरूरी नहीं कि x है, बीटा mn ये भी हो सकता है 0 to 1 u की पावर m-1 1 माइनस u की पावर n-1 इंटू du। यानी वेरिएबल बदलने पर रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल बीटा pq क्या होगा? 0 to 1 x की पावर q -1 और इंटू dx, जहां p और q क्या होंगे? ग्रेटर देन 0 होंगे। जैसे हमने लिख दिया बीटा lm क्या होगा? 0 to 1 x की पावर और 1 माइनस x की पावर -1 इंटू, जैसे बीटा xy लिख दिया हमने, बीटा xy, तो वेरिएबल चेंज कर दो, 0 to पावर 1 u की पावर x -1 और 1 माइनस u की पावर
इनटू व्हाट, du। एकदम क्लियर। अब तो हम समझते हैं कि हमारा हर स्टूडेंट समझ गया होगा कि बीटा फंक्शन क्या है। गामा फंक्शन, गामा फंक्शन किसे कहते हैं? देखो, फर्स्ट यूलेरियल इंटीग्रल को बीटा फंक्शन कहते हैं और सेकंड यूलेरियल इंटीग्रल को, तो हम लिखेंगे सेकंड यूलेरियन इंटीग्रल is known as gamma, is known as gamma function, इससे अच्छा कंफ्यूज ना हो, ये गामा फंक्शन, and it is denoted by gamma n, and it is defined as gamma n is equal to 0 to infinity e to the power और x की पावर इंटू dx, जहां क्या n जो है ग्रेटर देन 0 से होना चाहिए। अब जैसे आपसे हम कहें कि गामा p का मान क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल गामा p इज व्हाट, 0 टू इंफिनिटी और x की पावर इंटू गामा 4 का मान क्या होगा, e की पावर माइनस x और x की पावर इंटू गामा 8 कितना होगा, e की पावर और x की पावर इंटू, हैव एनी प्रॉब्लम, टेक डिस्टेंस। लिख लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। नोट, पहला गामा n ये नई चीज है ना, आप जानते हो फैक्टोरियल के बारे में ना, तो गामा n इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल गामा 5 क्या होगा, फैक्टोरियल 4, गामा 9 क्या होगा और गामा 11 क्या होगा, फैक्टोरियल, एकदम क्लियर। सेकेंड गामा n प्लस 1, गामा n प्लस 1 दैट इज व्हाट, n गामा n। फॉर एग्जाम्पल 8 प्लस 1 क्या होगा, 8 गामा 8। देखो बेटा ये कोई नई चीज नहीं, यही है। जैसे हमने गामा n प्लस 1 को लिखा, तो गामा n प्लस 1 होगा क्या, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n को तोड़ो आप, n ना, बात समझ में। अब जैसे ये फैक्टोरियल 9 है, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 सॉरी गामा 9 है, गामा 9 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 8 क्या होगा, 8 इंटू फैक्टोरियल। समझ बात आई? याद नहीं कराना चाहता, आप समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। गामा 6 प्लस 1 क्या होगा, 6 गामा। अब ये हुआ 6 एक साथ, तो गामा 7 हुआ, गामा 7 का मान
फैक्टोरियल 6 क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, तो 6 और गामा 6 क्या होगा? फैक्टोरियल 5। तो 6 फैक्टोरियल 5 क्या हुआ? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू। तीसरा गामा 1/2 इक्वल टू अंडर रूट पाई। ठीक है, इसका मैं प्रूफ भी कराऊंगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शंस। ठीक, पहली थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट। prove that beta function is symmetric in m and n। ठीक है, या बीटा mn बराबर बीटा nm। एकदम क्लियर? जरा ध्यान दीजिए। प्रूफ क्या होगा, जरा ध्यान दें। बाई वी नो दैट लिखिए, ज्यादा वो नहीं, वी नो दैट। अब ये नहीं कि बीटा mn इक्वल टू बीटा nm होगा, बीटा pq के बराबर होगा, बीटा ub जो है बीटा, बात समझ में आ रही है? बीटा mn, जरा ध्यान दीजिए, बीटा mn इक्वल टू 0 to 1 x की पावर 1 माइनस x की पावर 2 dx। दिस, यहां ये लाइन हम कहां से पाए? डिफिनीशन से। कहां से पाए? अब हम डिफिनिट इंटीग्रल की थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। डिफिनिट इंटीग्रल का थर्ड प्रॉपर्टी है 0 to a fx into dx इक्वल टू 0 to a माइनस x into dx ना। तो ये आपका हुआ 0 to 1 माइनस x की पावर m माइनस 1, फिर 1 x की जगह 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 इंटू। एकदम क्लियर? तो ये आपका हुआ 0 to 1 माइनस x की पावर m माइनस 1, 1 से 1 कटा, क्या हुआ? x की पावर n माइनस 1 इंटू dx। इसको हम लिख सकते हैं 0 to 1 x की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस x की पावर m माइनस 1 इंटू dx। तो ये क्या हो गया? बीटा nm। Hence proof। कोई समस्या? कर लीजिए। सबका हो गया? बोलो। अच्छा, ऑडियो कोई ऑन की है? सुरेश ऑडियो ऑफ करो। थ्योरम सेकेंड, प्रूव दैट गामा 1 इक्वल टू 1। क्यों? गामा 1 इक्वल टू, गामा 1 को हम फैक्टोरियल में लिखेंगे तो 1 माइनस 1, तो फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है ना। अब जरा देखिए प्रूफ वी नो दैट, आप लोग अपने मन में फार्मूले को करेंगे। गामा यानी इक्वल टू व्हाट? 0 टू इंफिनिटी। क्यों? e टू द पावर x की पावर इनटू गामा के रूप में हम यही फार्मूला जानते हैं। और कोई दूसरा जानते हैं? आप लोग नहीं जानते। अब हम क्या करें कि देखो, अगर हम n इक्वल टू 1 रख दें तो
लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल जाएगा और फिर सल्यूट करें तो क्या प्रूफ होना चाहिए 1। तो पुट n इक्वल टू 1 कहा इन एबव इक्वेशन, इन एबव इक्वेशन। तो ये मिल गया गामा 1 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x इंटू, तो 0 टू इंफिनिटी हुआ e टू द पावर माइनस x हुआ, x की पावर 0 दैट इज 1, बचा कितना dx। इसका इंटीग्रेशन हुआ माइनस e की पावर माइनस x 0 टू, एकदम क्लियर। अब माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी प्लस e की पावर 0, ठीक है। तो जरा देखिए गामा n, एक चीज आपको मन में अब निकाल देना उचित है, 0 चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे वो क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है। गामा n -1 अपान e की पावर इंफिनिटी प्लस 1, तो -1 अपान e की पावर इंफिनिटी दैट इज इंफिनिटी प्लस 1 दैट इज व्हाट 0 प्लस 1, तो गामा 1 बराबर 1। Have any problem? Hence prove the second theorem. गैलेक्सी A2 कोर और डेल दोनों नाम लिखिए। नाम लिख करके ज्वाइन करिए, नहीं तो रिमूव कर दो। हो गया? पूछ लो नाम, नहीं तो रिमूव करो। हाँ लिखिए। प्रूव दैट, 1 मिनट, पहला सवाल है 0 टू इंफिनिटी x की पावर 4 e टू द पावर माइनस x इंटू dx बराबर 24। दूसरा सवाल है 0 टू इंफिनिटी x क्यूब e की पावर माइनस x dx बराबर 6। तीसरा सवाल 0 टू इंफिनिटी x की पावर 6 e की पावर माइनस x इंटू dx बराबर 720। चौथा सवाल 0 टू इंफिनिटी x की पावर 5 e की पावर माइनस x dx बराबर 120, ठीक है। जरा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। सॉल्यूशन, लेट i बराबर 0 टू इंफिनिटी x की पावर 4 e की पावर माइनस x इंटू, अब जरा ध्यान दो, जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है 0 टू इंफिनिटी है, दो फंक्शन होते हैं, एक बीटा और एक, बीटा की रेंज कितनी होती है और गामा की, तो इससे वर्क किस पे हो सकता है ना? तो गामा n की डिफिनीशन मैं पढ़ रहा हूं, 0 टू इंफिनिटी है, e की पावर माइनस x भी है और x की पावर n माइनस 1 नहीं है, 4 इंटू dx। तो एक जोड़िए एक घटाइए, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x, x की पावर 5 माइनस 1 इंटू dx। सोचना नहीं है, एक फट से जोड़िए एक, बस हो गया। तो ये आपका बाय द डिफिनीशन क्या हुआ, गामा 5 दैट इज फैक्टोरियल 4 दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज व्हाट 24, हेंस प्रूफ। क्यों? लेट i इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x क्यूब e की पावर माइनस x इंटू dx, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x, x की पावर 3 इंटू
dx कमी है प्लस की, 0 टू इंफिनिटी की पावर माइनस है, एक जोड़िए एक इंटू dx इक्वल टू गामा 4 दैट इज फैक्टोरियल 3 दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 6। प्रूव क्यों? लेट जरा ध्यान दीजिए, i इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x की पावर 6 e की पावर माइनस x इंटू dx 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x की पावर 6 इंटू dx, ये हो गया 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर 7 माइनस 1 इंटू दैट इज व्हाट फैक्टोरियल 6 दैट इज 6 30 चौका 120 360 दूनी 730 ब्रेन वो चल रहा था 730। वो सवाल मुझे नहीं आता, आप लोग खुद कर लीजिए, ठीक है? जल्दी करो, हो जाएगा ना? चलो जल्दी करो। रिमूव किए क्या? अच्छा हो गया। हाँ लिखे। दूसरा क्वेश्चन, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चले? प्रूव दैट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस 4x x की पावर 3/2 dx इक्वल टू 3/128 इंटू अंडर रूट 5। ठीक, जरा ध्यान दीजिए सब लोग। प्रूफ, लेट i बराबर 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस 4x x की पावर इंटू dx। जरा ध्यान दीजिए, e की पावर माइनस एक वेरिएबल होना, यहां तो 4 का मल्टीपल, तो क्या करना है, इसको एक बना लेना है, पुट 4x इक्वल टू t, तो x इक्वल टू t की पावर 1/4 dx इक्वल टू 1/4 t की पावर 1/4 माइनस 1 इंटू dt। एकदम क्लियर? 4x t की पावर 1/4 है, 4x इक्वल टू t माना है, तो x इक्वल टू क्या होगा, सॉरी x इक्वल टू होगा t/4, तो ये क्या हो गया 1/4 इंटू dt। एकदम क्लियर? लिमिट की बात करते हैं, x बराबर 0 जब रखेंगे, क्योंकि x के लिए वेरिएबल लोअर लिमिट क्या है 0, तो जरा समझिए सब लोग, x बराबर 0 रखेंगे तो 4 इंटू 0 0, t का मान क्या आया 0, और x बराबर इंफिनिटी रखेंगे तो 4 इंटू इंफिनिटी दैट इज इंफिनिटी। एकदम क्लियर? e की पावर माइनस टी, क्यों x t/4 की पावर 3/2 इंटू dx 1/4 इंटू dt। एकदम क्लियर? अब जरा देखिए 1/4 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t की पावर 3/2 और 1/4 की पावर 3/2 आल्सो, ये 4 उधर चला गया इंटू dt। तो जरा देखिए 1/4 इंटू 1 बाई, ये 2 की पावर 2 है,
ना, 2 से 2 कटा, 2 क्यूब का मतलब 8, एकदम क्लियर। 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी, एक जोड़िए एक घटाइए, 5/2 और -1 इंटू dt, तो 1/32 गामा 5/2। अब जरा देखिए कैसे तोड़ते हैं। 1/32 हमारा हर बच्चा जानता है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है गामा n इक्वल टू व्हाट, फैक्टोरियल n -1। तो फैक्टोरियल n -1 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 3/2, फिर उसमें से एक घटाओ 1/2, तो बचा कितना 1/2, तो ये क्या हुआ 3/2, 1/2 और गामा 1/2, तो दैट इज व्हाट 3/128 √5। क्यों, जरा समझिए आप इसको, पहले समझो क्योंकि इस पे क्वेश्चंस काफी होंगे, सब लोग समझे कैसे तोड़ते हैं बाई 2 को। हाँ जरा देखें, जैसे गामा 7/2 ना, 7/2 में से 1 घटाओ कितना हुआ 5/2, अब घटाते जाइए 3/2 और 1/2, गामा, बात समझ में आई। फिर से गामा 9/2 क्या होगा, हाँ, और गामा 1/2 का मतलब √5, गामा 11/2 क्या होगा, और 5/2 और गामा 1/, और गामा 5/2 इज व्हाट 3/2, 1/2 और गामा, एकदम क्लियर, गामा 3/2 क्या होगा 1/2 गामा। अब तो समझ गए होंगे, और समझाएं, टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, गामा 1/4 भी मिलेगा, ठीक है, गामा 3/4 भी मिलेगा, परेशान ना हो, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही एकदम बेस लेके चल रहा हूं, जो ले मैन होगा उसको भी समझ में आ जाएगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने आप हो जाए, डिस्टर्ब ना करें बस, ठीक है। जितना पढ़ाया जाए वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फिर बोलने की जरूरत नहीं है, और जितनी तुम्हारी औकात है, यानी तुम्हारी औकात बुक तक है, ये नहीं कि औकात की वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, शिक्षा के मामले में तुम्हारी औकात उसी बुक तक है, और हमारी औकात इस धरती पे बीटा गामा फंक्शन की। सभी क्वेश्चन आपके नोट्स में अक्सर रहते हैं, सभी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, जितना आपके बुक में होगा कम से कम उसके 3 गुना प्रॉब्लम आपके नोट्स में होगी, है कि नहीं, तो फिर काहे को डिस्टर्ब नहीं करना पसंद करते। उस टीचर को डिस्टर्ब किया जाता है जो कुछ छोड़ता हो, यहाँ तो सब ढूंढ ढूंढ के पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, कितना समय हो गया, 5 मिनट, अरे तब तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे। लिखो क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट, हाँ, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx गामा π/4, ये है। दिस इज आल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा ध्यान दें। सॉल्यूशन, बात नहीं, लेट I इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहां अब आपको ये सीखना होगा कि क्या पुट करें, e की पावर माइनस में जितना हो उसको एक वेरिएबल मान लो, हर क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, टॉप टू बॉटम। तो यहां e की पावर माइनस क्या है, तो क्या पुट करेंगे,
तो x इक्वल टू टी की पावर और dx इक्वल टू, इसको ऐसे रहने देना चाहिए, सल्यूट नहीं करना चाहिए, वो बाद में जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब लिमिट की बात करिए, x बराबर 0, t बराबर, x बराबर इंफिनिटी, दैट मींस लिमिट विल बी नॉट चेंज। तो ये आपका हो गया 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस टी x स्क्वायर दैट इज t dx 1/2 t की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू, कोई समस्या? तो 1/2 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी, t की पावर इसमें जुड़ेगा प्लस के साथ, तो कितना हुआ t की पावर 3/2 माइनस 1 इंटू dt। तो ये आपका हुआ क्या 1/2 गामा, तो ये आपका हुआ 1/2 ये 1/2, अब गामा 3/2 तोड़ रहे हैं, 1/2 गामा y2, तो दैट इज व्हाट 1/4 अंडर रूट, हेंस प्रूफ। ठीक, तो चाहे तो लिख सकते हो देयरफॉर 0 टू, ये i बराबर है, i का मान क्या है 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/4 अंडर रूट, हेंस प्रूफ। ठीक, कर लीजिए। हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन, prove that 0 to infinity 4 x की पावर 4 e की पावर माइनस x की पावर 4 इंटू dx इक्वल टू गामा 5/4। ठीक, चले अब जरा देखिए सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड बराबर 0 टू इंफिनिटी 4 x की पावर 4 e की पावर माइनस x की पावर 4 इंटू, अब इसको व्यवस्थित कर रहे हैं, 4 बाहर कर दिया, 0 टू इंफिनिटी e की पावर को लिख दिया और फिर x की पावर को लिख दिया इंटू dx। अब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्या पुट होगा बोलो, पुट x की पावर 4 इक्वल टू t, तो x इक्वल टू t की पावर 1/4, तो dx इक्वल टू 1/4 t की पावर 1/4 माइनस 1 इंटू dt। तो ये आपका हो गया 4 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस t दैट इज t एंड 1/4 t की पावर 1/4 माइनस 1 इंटू dt। तो 4 से 4 ये बचा आपका 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t, ये 4 से 4 क्या हुआ कट गया। अब प्लस में जोड़िए 1 + 1/4, तो ये हो गया t की पावर 5/4 माइनस 1 इंटू dt, दैट इज व्हाट गामा 5/4। दिस इज व्हाट राइट हैंड साइड, ऐसे भी लिखने का तरीका है। ठीक है, थैंक यू, क्लास इज ओवर।